हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ड्रीम एसएससी पर। आप सभी को मेरी हाथ जोड़कर राम राम। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम वोकैबुलरी लर्न करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। और अभी जो फिलहाल हम वर्ड्स कर रहे हैं वो वर्ड्स मैंने लिए हैं एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 में जितने भी सिनोनिम्स पूछे गए हैं। तो 80 वर्ड्स हम लोग लर्न कर चुके हैं, लेकिन जैसा कि हम लोग रिवाइज करते हैं जो हमने कल पढ़ा है, फिर उसके बाद हम नए वर्ड्स लर्न करते हैं। तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था, क्योंकि मैं वृंदावन थी और मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं था तो मैं रिवाइज नहीं करा पाई थी। तो 20 वर्ड्स में आप लोगों को पहले रिवाइज करा देती हूँ और फिर हम आगे के वर्ड्स करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। 61 to 80 हम रिविजन लेंगे फटाफट, ठीक है। वेक्स्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा चिड़ा हुआ। तो जब हम वेक्स कराते हैं तो दिमाग बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है क्योंकि पेन होता है। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, ठीक है। तो ऑब्स्टेकल है, क्योंकि देखो कोई इंसान है ना, वो हमारे लिए क्या है, ऑब्स्टेकल बन गया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जिद्दी है, वो ऑब्स्टिनेट है, इसलिए वो हमारे लिए ऑब्स्टेकल बन गया है। डिसिपेट, जो चीज धीरे धीरे खत्म होती है कोई चीज, तो इस डिश वाली प्लेट डिसिपेट हो गई। इस डिश में जो इस प्लेट में जो डिश रखी थी वो खत्म हो गई। डॉज का मतलब होता है किसी को चकमा दे देना, किसी को अवॉइड करना कि हम उसे मिलना नहीं चाह रहे हैं, तो डॉग हमें क्या दे देते हैं, चकमा दे देते हैं। मैवेरिक, जिसका सिनोनिम है बोहेमियन, मतलब कि जो इंसान दूसरों से अलग होता है, जिसके अपने खुद के थॉट्स होते हैं, वो नॉर्मल लोगों की तरह सोचता नहीं है, बिहेव नहीं करता। तो मैवेरिक्स को मैंने वेव से लर्न कराया था कि ऐसे लोग हमें दिखते हैं तो हम चाहते हैं कि हम उनको वेव करें। और बोहेमियन से मैंने बोहें लर्न कराई थी कि ऐसे लोगों की बोहें चढ़ी रहती है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है लड़ाई। तो कौन फ्लाई करेगा, इस बात पे क्या हो गया, झगड़ा हो गया। और इसका जो सिनोनिम था वो क्लैश था, तो क्लैश को मैंने कलेश से याद कराया था कि कलेश हो गया, ठीक है। अगला वर्ड था हमारा कैस्केड, जिसका मतलब था वाटरफॉल। तो कैस्केड में मैंने का को ऐड करा के कोको की कोका कोला ऐसे याद कराया था कि जब हम कोका कोला पियेंगे तो कैस्केड से का दिखेगा, काका से कोका कोला याद आएगा, और कोका कोला फिर हम वाटरफॉल के पास पीते हैं। या फिर आप इसको याद कर लो कि मैं अपने काका के साथ वाटरफॉल गया, मैं और मेरे चाचा हम वाटरफॉल गए, ऐसे भी लर्न कर सकते हो। और इंडिस्पेंसिबल, जिसका मतलब होता है जो चीजें बहुत असेंशियल है, जिसको हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है। और ग्रोटेस्क का मतलब होता है अगली। तो जैसे जैसे हम ग्रो होते जाते हैं वैसे वैसे हम थोड़े क्या होते हैं, कम सुंदर होते जाते हैं। तो ग्रोटेस्क को ग्रो से रिलेट करके वहां से हम इसको टिक कर देंगे। इवोक का मतलब होता है कोई चीज को प्रेरित करना, मतलब कोई चीज को हैपन होने के लिए एक्साइट करना। तो इसका सिनोनिम था इंड्यूस। तो वॉक के लिए इवोक किया कि भाई तुम्हें वॉक करनी, इस चीज के लिए उन्होंने मुझे क्या किया, इवोक किया, ठीक है, मुझे जागरूक किया वॉक करने के लिए। अगला वर्ड था हमारा कॉन्वॉलेसिंग, जिसका मतलब होता है रिकवरिंग, मतलब कोई लंबी बीमारी से रिकवर कर रहा है। तो मैंने इसको याद करवाया था कौन से वाले अंकल, कॉन्वॉलेसिंग कौन से वाले अंकल, कि भाई कौन से वाले अंकल लंबी बीमारी से ठीक हो रहे हैं। अगला वर्ड था डेरोगेटरी, मतलब इंसल्टिंग रिमार्क्स, कि भाई उसने ऐसे नहीं, हम कहते कि डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए, मतलब बुरा बोलना, किसी को इंसल्ट करना। तो दरोगा, डेरोगेटरी से दरोगा, दरोगा इंसल्ट कर देते हैं। लेजिटिमेट का मतलब है जेन्युइन है, लीगल है, लीगल है। तो ये चीज लेजिटिमेट है, ले जाने लायक है, लेजिटिमेट ले जाने लायक, लेजी ले जा, ऐसे, ठीक है। एफिलिएटेड मतलब कि कोई चीज कनेक्टेड है किसी चीज से, अलाइड है मतलब वो उससे संबंधित है। तो अफेक्शन से हम एफिलिएटेड लर्न कर लेंगे, अफेक्शन है तो हम कनेक्टेड रहते हैं। जुडिशियस, जिसका सिनोनिम है प्रूडेंट, इसका मतलब होता है कि वो बहुत ज्यादा विवेकपूर्ण है, दिमाग से सारी चीजें करता है, डिसीजन लेने की उसके पास पावर है, ठीक है। तो ही इज अ गुड जज, भाई अगर अच्छा जज होगा तभी जुडिशियस होगा, तो जज से जुडिशियस लर्न कर लो। और प्रूडेंट को मैंने पूरा डेंटिस्ट से याद करा था कि भाई वो पूरा डेंटिस्ट है, उसमें पूरी समझ है, ठीक है। फ्रूगल का मतलब होता है कि कम खर्चा करने वाला, सिनोनिम था थ्रिफ्टी। तो फ्रू को मैंने फ्यू से लर्न कराया था, फ्यू मतलब कम, और थ्रिफ्टी को मैंने कराया था कि 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं तो वो क्या होगा, थ्रिफ्टी होगा, ठीक है। अगला वर्ड था इसका कारकस, जिसका मतलब था एनिमल बॉडी। तो भाई एनिमल की बॉडी कार से कस के ही लानी पड़ेगी। कॉप्स ह्यूमन बॉडी है, तो आप लोगों को पता ही होगा। एडिबल का मतलब होता है कोई चीज खाने लायक, तो एडिबल ईटेबल, तो वो तो लर्न कर ही लोगे आप। इक्विवोकल का और मतलब सिनोनिम था एम्बिग्यूअस, मतलब कि द्विअर्थी, मतलब वो 2 अर्थ दे रहा है तो क्लियर नहीं है, मतलब कि वो चीज स्पष्ट नहीं है। तो इक्विवोकल मैंने बताया इक्वल वैल्यू है, इक्वल वैल्यू तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि कौन सी चीज हमें चाहिए। और एम्बिग्यूअस, एमबी का मतलब ही क्या होता है, 2, तो ये तो यहाँ से लर्न हो जाएगा। आप कई बार आप बोलते हो ना कि मैडम रूट वर्ड्स बताओ, तो देखो एमबी, एमबी का मतलब ही 2 होता है, ठीक है।
तो आप ये एक रूट वर्ड की तरह आप इसको याद रख सकते हो। मॉर्बिड जिसका सिनोनिम था ग्लूमी, मतलब कि बहुत निराश, हमेशा नेगेटिव सोचने वाला। तो मॉर्बिड को मैंने मरने से याद कराया था कि मरने के बारे में सोचता रहता है। ग्लूमी को याद कराया कि भाई कपड़ों पे ग्लू लग गया था, वो उदास हो गया। ठीक है, फिर मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बनाने बोली थी म्यूनिफिसेंट की, और पैरामाउंट का मीनिंग बताने बोला था। तो पैरामाउंट का मतलब होता है बढ़िया क्वालिटी का, और म्यूनिफिसेंट की ट्रिक मैं अभी आप लोगों को बता दूंगी, क्योंकि अब हम आगे अपने जो आज वाले वर्ड है वो करने वाले हैं। देखो 85 वर्ड्स लगभग मैंने लिए थे इस लिस्ट में, जो मतलब कि उसमें से बहुत इजी वर्ड्स थे जो मैंने बिल्कुल निकाल दिए थे, बहुत सिंपल सिंपल वर्ड जो आप लोगों को पता होगा। लेकिन अगर वो थोड़ा भी वर्ड ऐसा था कि भाई शायद 10% बच्चों को ना पता हो, तो मैंने वो इंक्लूड किया है इसमें। और बहुत ट्रिक से मुश्किल से 5 से 6 क्लास में मैंने आप लोगों को 85 वर्ड्स लर्न करा दिए हैं, जो अभी रिसेंट एसएससी सीजीएल 2024 में पूछे गए हैं। और हर वीडियो की ड्यूरेशन है 5 से 7 मिनट की। 2x पे करके देखोगे, और आगे और पीछे की जो चीजें मैं बोलती हूँ उनको स्किप करके सिर्फ वर्ड्स भी लर्न करोगे आप लोग, तो मुश्किल से 4 मिनट लगेगा आपका एक वीडियो करने में। और अगर आप 6-7 वीडियो, तो 7 4 28, मतलब आधे घंटे बैठ रहे हो आप, जिसमें कि विद रिवीजन, विद ट्रिक्स, विद प्रॉपर मीनिंग आपके द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स लर्न हो रहे हैं। तो ये सीरीज बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है आप लोगों के लिए। और जरूरी नहीं है कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को एक अच्छी वोकैबुलरी बना लेनी चाहिए, आप लोगों को वर्ड्स की मीनिंग पता होनी चाहिए। जैसे आप नॉवल पढ़ते हो, एडिटोरियल पढ़ते हो, तो दिक्कत आती है, तो भी ये आप लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल है। इवन जो स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है। आप उन लोगों को भी शेयर कर सकते हो कि अगर आपके नॉन में कोई स्टूडेंट्स है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो ये है ही फायदेमंद। ठीक है, चलो अब अगले वर्ड करते हैं। 5 वर्ड बचे हुए इस सीरीज के, तो मैं आपको 5 वर्ड्स कवर करा रही हूँ। तो जो ये वर्ड मैंने ट्रिक दी थी म्यूनिफिसेंट, जिसका की सिनोनिम है मैग्नेनिमस। इसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा उदार है, दानशील है, मतलब उसका अच्छा सा दिल है, वो यूं ही चीजें दान कर देता है, ये नहीं सोचता, कंजूस भी नहीं है वो। ठीक है, तो देखो म्यूनिफिसेंट से तो हम याद कर लेंगे मुंशी, म्यूनिफिसेंट मुंशी, कि वो मुंशी बहुत उदार है। देखो पैसे की बात आ रही है कि दानशील है, तो म्यूनिफिसेंट से मुंशी याद आएगा, और मुंशी से समझ याद आ जाएगा एकदम कि यार वो ऐसा कुछ याद किया था कि मुंशी बहुत उदार है, बहुत अच्छा है, तो वहां टिक मार दोगे आप इसको। ठीक है, मैग्नेनिमस में देखो मैग्मा, तो मैग्मा क्या होता है, पिघला हुआ होता है, और तो दिल जब पिघल जाता है तो इंसान उदार बन जाता है, तो मैग्मा से आप मैग्नेनिमस लर्न कर लो। ठीक है, अगला वर्ड है टेंटलेस, जिसका मतलब होता है त्रुटिहीन, कोई गलती नहीं है, फॉल्टलेस। तो टेंट को याद करो पेंट से, कि जब पेंट हुआ था तो कुछ कमी नहीं बची थी, बहुत अच्छे से हो गया था। एक कमरा इमेजिन करो जिसमें पेंट हो गया और उसमें कोई कमी नहीं है, तो पेंट हुआ तो वो टेंटलेस हो गया। ठीक है, यहां से लर्न कर लो। इधर इमेजिन करना जो मैं कई बार बताती हूँ ना, कि यहां से आप ऐसे सोचोगे, ये ऐसी चीजें होती है कि आपने एक बार इमेजिन कर लिया, आप लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। अगर वो चीज आएगी, आपका माइंड आपको ट्रिगर देगा ही देगा, और वो पिक्चर्स आपके दिमाग में चलने लग जाएगी। निमोनिक ट्रिक्स बोलते हैं इन्हीं को, ये बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होती है अगर हमें कोई चीज याद करनी है तो, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म तक हमारे दिमाग में रहती है। हम जैसे रटते हैं तो वो चीजें हम भूल जाते हैं, लेकिन ऐसे हम कभी नहीं भूलते। आप बेशक आजमा लेना, जो वर्ड्स आप ऐसे थोड़ा सा इमेजेस की तरह हेल्प से याद कर रहे हो ना, कभी लाइफ में वो वर्ड सुनोगे ना, वो सारी इमेजेस पिक्चर की तरह चलने लग जाएगी आपके सामने। अथीस्ट का मतलब होता है जो भगवान जी को नहीं मानता, हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। तो ये तो बहुत सिंपल वर्ड है, और अथीस्ट में ए आ रहा है, तो ए हमेशा नेगेटिव वर्ड्स के लिए यूज होता है। ठीक है, कॉलोसल, इसका मतलब होता है बहुत बड़ा। तो कॉलोसल को कल से याद कर लो कि भाई ये बहुत बड़ा काम है, ये बहुत ह्यूज है, तो ये कल तक कंप्लीट होगा। कॉलोसल, यू हैव टू वेट फॉर दैट टुमारो, कल तक तुम्हें वेट करना पड़ेगा। और ऑब्ड्यूरेट, जिसका सिनोनिम है ऑब्स्टिनेट, तो ऑब्स्टिनेट तो मैं आप लोगों को लर्न कराई चुकी थी ऑब्स्टेकल से। और ऑब्ड्यूरेट का आप देख लो, दूर जाने की जिद करता है, मतलब इसका मीनिंग ये कि जो बहुत जिद्दी है, बहुत ज्यादा डटा हुआ है अपनी चीजों पे। तो ऑब्ड्यूरेट मतलब ड्यूरेट, दूर, ड्यूरेट दूर, मतलब दूर जाने के लिए जिद करता है, वो बहुत ज्यादा ऑब्स्टिनेट है। वैसे ओ, ऑब्सी, ऑब्ड्यूरेट, ओ तो याद आ जाएगा आपको। बाकी ऑब्ड्यूरेट की ट्रिक आप दूर से लर्न कर सकते हो। बस यही 85 तक हमारे कंप्लीट हो गए। सिनोनिम्स अब आप लोगों के पूरे हो गए एसएससी सीजीएल के 2024 टीयर 1 के। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आगे मैं क्या स्टार्ट करूं, एंटोनियम्स आप लोगों को पढ़ने हैं या फिर वन वर्ड आप लोगों को पढ़ने हैं। फिर मैं वही पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीजें। ठीक है, और ना ये ऐसा नहीं है कि अगर यहां से पढ़ रहे हो। ठीक है दोस्तों, अब वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, एंड प्लीज प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा प्लीज वीडियो को शेयर करना, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। आप लोगों के सपोर्ट की हमेशा जरूरत पड़ती है। ठीक है, पढ़ते रहो, डरना नहीं है, घबराना नहीं है।